गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू एग्ज़ाम स्टडी 94। फ्रेंड्स, आज है 18 अक्टूबर 2024। तो 18 अक्टूबर 2024 से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सभी को हम आज की इस वीडियो क्लास में पढ़ेंगे और साथ साथ प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को भी पढ़ेंगे। तो करंट अफेयर्स के सभी प्रश्न पढ़ने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और कोई भी प्रश्न मिस ना करें। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 94 पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। शुरू करते हैं पहला प्रश्न। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो अभी हाल ही में हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने हैं नायब सिंह सैनी। तो नायब सिंह सैनी ने विधायक दल का नेता चुना जाने के बाद हरियाणा की पंचकुला में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ये इनका दूसरा कार्यकाल है। और अभी हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बने हैं उमर अब्दुल्ला और उप मुख्यमंत्री बने हैं सुरेंद्र कुमार चौधरी। ये हैं नायब सिंह सैनी जो अभी हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा डी, नायब सिंह सैनी। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 3.5 अरब डॉलर के ड्रोन डील पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में भारत ने अमेरिका के साथ 3.5 अरब डॉलर के ड्रोन डील पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा डी, अमेरिका। इसके बारे में और पढ़ते हैं। तो हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्रालय ने रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 31 MQ-9V ड्रोन, जिसमें 16 स्काई गार्जियन और 15 सी गार्जियन यानी कि आकाश के लिए 16 स्काई गार्जियन ड्रोन और समुद्र के लिए 15 गार्जियन ड्रोन का समझौता हुआ है के लिए यूएसए के साथ 3.5 अरब डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा डी, अमेरिका। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा कहाँ शुरू की गई है? तो भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा शुरू की गई है तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा डी, तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा। तो देखते हैं अगला प्रश्न। ISSF विश्व कप पुरुष फाइनल में किसने रजत पदक जीता है? तो ISSF यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप में विवान कपूर ने रजत पदक जीता है। ये हैं विवान कपूर जिन्होंने ISSF विश्व कप में रजत पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी, विवान कपूर। तो ISSF विश्व कप का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में और इसमें कुल भारतीय टीम ने 4 पदक जीते हैं, जिसमें 2 सिल्वर और 2 कांस्य पदक। भारतीय शूटर विवान कपूर ने इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप फाइनल में ट्रैप शूटिंग में रजत पदक जीता है। विवान कपूर फाइनल में 44 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर तथा चीन के क्यूआई इंग ने 47 अंकों के साथ पहले स्थान पर रहकर स्वर्ण पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी, विवान कपूर। देखते हैं अगला प्रश्न। कौन भारत के अगले यानी कि 51वें मुख्य न्यायाधीश नामित किए गए हैं? तो भारत के अगले 51वें मुख्य न्यायाधीश नामित किए गए हैं संजीव खन्ना। तो ये है न्यायाधीश संजीव खन्ना जो भारत के अगले 51वें मुख्य न्यायाधीश नामित किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ए, संजीव खन्ना। इन्हें किसने नामित किया है? तो वो क्या है, न्यायमूर्ति यानी कि CJI
भारतीय मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने। कुछ अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, उन्हें पढ़ते हैं, जो आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एयर मार्शल SP धारकर ने वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला है। B सतीश कुमार ने इंडियन ऑयल के अध्यक्ष पद का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। और शरद कमल को ITTF फाउंडेशन का राजदूत नियुक्त किया गया है। अरुण गोयल क्रोएशिया में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए। और IPS अमृत मोहन को SSC का प्रमुख नियुक्त किया गया है। आलोक रंजन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के निदेशक बने। और RBI ने अविरल जैन को पदोन्नत करके कार्यकारी निदेशक बनाया है। अगला पॉइंट देखते हैं। DG S परमेश ने भारतीय तटरक्षक बल के नए प्रमुख का पदभार संभाला है। अगला पॉइंट देखते हैं। रश्मिका मंदाना को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और मालदीव ने अजीमा को भारत में शीर्ष राजदूत नियुक्त किया है। तो ये होगी महत्वपूर्ण नियुक्तियां। जो किस बैंक ने वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने के लिए सिंगापुर में पहली शाखा खोली है? तो HDFC बैंक ने विश्व भर में अपनी वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने के लिए सिंगापुर में अपनी पहली शाखा खोली है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा C HDFC बैंक। कारगिल युद्ध के नायक कैप्टन अमित भारद्वाज के सम्मान में किस पुल का नाम बदला गया है? तो कारगिल युद्ध के नायक कैप्टन अमित भारद्वाज के सम्मान में कारगिल में स्थित काकसर पुल का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा A काकसर पुल। इस क्वेश्चन के बारे में और अधिक जानकारी पढ़ लेते हैं। तो वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान 4 जाट बटालियन के कैप्टन अमित भारद्वाज को काकसर यानी कारगिल में तैनात किया गया था। खोज और बचाव गश्ती दल का नेतृत्व करते हुए उन्होंने घुसपैठियों द्वारा घात लगाकर किए गए हमले से अपनी टुकड़ी को सफलतापूर्वक बचाया था और अंत में राष्ट्र की सेवा में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, जिनके सम्मान में कारगिल के काकसर में जो काकसर पुल है उसका नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु कर दिया गया है। इस अवसर पर सेना के कई अधिकारियों के साथ कैप्टन अमित भारद्वाज की बहन यानी कि सिस्टर भी मौजूद थी। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा A काकसर पुल। देखते हैं अगला प्रश्न। केंद्र सरकार ने किसे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय के डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने आकाश त्रिपाठी को, ये हैं आकाश त्रिपाठी, जिन्हें केंद्र सरकार ने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय के डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। तो ये आकाश त्रिपाठी जो हैं ये मध्य प्रदेश कैडर के 1998 बैच के एक IAS अधिकारी हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा V आकाश त्रिपाठी। देखते हैं अगला प्रश्न। किसके द्वारा नई दिल्ली में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मेथनॉल सेमिनार और एक्सपो 2024 आयोजित किया जा रहा है? तो अभी हाल ही में नई दिल्ली में नीति आयोग के द्वारा 17 और 18 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय मेथनॉल सेमिनार और एक्सपो 2024 आयोजित किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा D नीति आयोग। इस क्वेश्चन के बारे में और अधिक पढ़ लेते हैं। तो 17 और 18 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली के मनेकशॉ सेंटर में
आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम भारत के मेथनॉल इकोनॉमी प्रोग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे वर्ष 2016 में संयुक्त राज्य अमेरिका के मेथनॉल इंस्टीट्यूट के सहयोग से शुरू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो होगा डी, नीति आयोग। देखते हैं अगला प्रश्न। किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया है। तो ये हुआ भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और इसमें पहला हुआ जो फर्स्ट नंबर पर है वो है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसमें पूछा है भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र किसे घोषित किया गया है? वो किया गया है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा बी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अब इस क्वेश्चन के बारे में और अधिक पढ़ते हैं। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो अपने प्रतिष्ठित एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, अरुणाचल प्रदेश के नामदफा राष्ट्रीय उद्यान के बाद भारत के दूसरे सबसे बड़े तितली विविधता केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुका है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 446 से अधिक तितली की प्रजातियों की पहचान की गई है। इसलिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। देखते हैं अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र भारत में आयोजित किया जाएगा। ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली के भारत मंडपम में। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी, भारत। इसका आयोजन कब किया जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का आयोजन किया जाएगा 3 से 6 नवंबर 2024 तक। इसका मुख्यालय कहाँ है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का? वो है गुरुग्राम, हरियाणा में। इसकी स्थापना किसने और कब की थी? तो भारत और फ्रांस ने वर्ष 2015 में मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा की पेरिस में स्थापना की थी। इसका मकसद क्या है? तो इसका मकसद है सौर ऊर्जा को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके पेरिस जलवायु समझौते का समर्थन करना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, भारत। और इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली के भारत मंडपम में। भारत मंडपम में। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किसे बंधन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्तियों को मंजूरी प्रदान की गई है? तो अभी हाल ही में पार्थ सेन गुप्ता, ये हैं पार्थ सेन गुप्ता, जिन्हें बंधन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा डी, पार्थ सेन गुप्ता। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ करंट अफेयर्स के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपको याद हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 94 को सब्सक्राइब जरूर करें।